Breaking update coming in right after the strong pitch on Uniform Civil Code that was made by Prime Minister Narendra Modi yesterday. It is the All India Muslim Personal Law Board that also held a meeting on the regards that the speech that was made by Prime Minister Narendra Modi. The meeting that lasted, we are told, for about 3 hours, and the legal aspects of the Uniform Civil Code, we are told, were discussed in this meeting. Where there have been lawyers who are associated with the board, gave a presentation on all the legal aspects, and thereafter it was decided in the meeting that the board will prepare its own draft regarding the UCC. Now, even when it comes to hours after Prime Minister Narendra Modi, who advocated for nationwide implementation of the Uniform Civil Code, the All India Muslim Personal Law Board held an emergency online meeting. And during the meeting, the Islamic Personal Law Body decided to oppose the proposed law, which seeks to formulate and implement a set of common personal laws for all citizens of India, regardless their religion, caste or creed. Now, in the meantime, the reactions that have been coming in, even when it comes to the Prime Minister, who kicked off the Lok Sabha election campaign for the BJP with a big bang in what can be seen as the biggest push for Uniform Civil Code in recent times. Speaking in the poll-bound state of Madhya Pradesh, Prime Minister Modi questioned as to how could one family have two laws. Now, the advocacy for common code also comes in 2 weeks after the 22nd Law Commission started a fresh exercise to seek views on UCC. And while making a case for reform, the Prime Minister accused the opposition of instigating the Muslim community against the provision. This is coded within the Constitution of India itself. आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के साथ जोड़ते हुए नजर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करें, लेकिन इसी के ऊपर क्या रिएक्शन रहा है? अगर मनीष हमारे साथ फिलहाल लखनऊ से जुड़ते हुए, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो कह रहे हैं कि वो अपने ड्राफ्ट के साथ सामने आएंगे। किस ड्राफ्ट की तैयारी में जुटे हुए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? मनीष, देखिए, प्रधानमंत्री के बयान के बाद आनंद फानंद में AIMPLB की ऑनलाइन बैठक बुलाई गई थी, जिसमें लखनऊ से मौलाना खालिद फिरंगी, रशीद महली और जो AIMPLB के नए अध्यक्ष हैं सैफुल्लाह रहमानी, वो सारे लोग जुड़े। उन्होंने ये फैसला किया कि UCC का विरोध करेंगे, लेकिन इसके साथ ही अपना ड्राफ्ट तैयार करेंगे। अपना ड्राफ्ट सौंपा जाएगा, जिसमें UCC को लेकर जो सदस्यों की चिंताएं हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी की चिंताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और उसके लिए सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है। तो आनंद फानंद ने इस बैठक में 3 घंटे जो चली थी, उसमें यही फैसला लिया गया है कि ड्राफ्ट सौंपकर अपनी जो इच्छाएं हैं, अपने जो विषय हैं, वो सामने रखे जाएं। तो ये कल आनंद फानंद में बैठक बुलाई गई थी और देर रात तक ये 3 घंटे ये बैठक चली है। जी, लेकिन मनीष, अगर आपत्ति कहें या एक तरीके से जो अपने ड्राफ्ट जो उन्होंने सामने अगर लाने की अगर वो बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अक्सर ये कहना है कि उनके जो लॉज है वो उसी को ज्यादातर मानेंगे और उसको फॉलो करेंगे, और सीधे तौर पे अगर इसका जो फॉलो करने की बात आती है तो वो कहते हैं कि जो भी कुछ लिखा गया है वो इलीगल है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आपत्ति अपना जो सामने है वो ही पेश करने वाले हैं ना ये ड्राफ्ट में? देखिए, बिल्कुल जो शरीयत के नियम हैं, उन शरीयत के हिस्सों को शामिल किया जाएगा जिस पर सवाल खड़े होते रहे हैं, और ड्राफ्ट के जरिए ये सरकार से कहा जाएगा कि शरीयत के इन हिस्सों से छेड़छाड़ न की जाए, इनको UCC में बरकरार रखा जाए, शामिल किया जाए। और यही वो हिस्से हैं जो बाकी कम्युनिटी को इस्लाम से अलग करते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो गैर मानवी भी कही जा सकती हैं। तो इन हिस्सों को लेकर ड्राफ्ट बनाने का फैसला हुआ है। वो मसौदा तैयार किया जाएगा, सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है कम्युनिटी के लोगों से बात करके, धार्मिक गुरुओं से बातचीत करके एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार कराएं जिसमें शरीयत के वो उन हिस्सों का स्वरूप वैसा ही रहे जैसा मौजूदा दौर में है। तो जहां तक प्रतिक्रिया की बात करें
करें तो वो लॉ कमीशन ने ऑलरेडी सिटीजन से पूछा है कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है व्हेन इट कम्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। धन्यवाद आपका मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। इफ वी टॉक अबाउट द पर्सनल